हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो गाइस आज हम लोग जो हमारा अभी सीडीएस का पेपर हुआ है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशंस यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें क्या बोला उसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड एट सी फ्रॉम ए पॉइंट पी। ये मान लो मेरे पास कोई पॉइंट पी है और एंगल ऑफ एलिवेशन एट ऑफ ए क्लाउड एट सी। मान लो मैंने ये पॉइंट जो है वो सी मान लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ऊपर वाली साइड, एच मीटर, जो पॉइंट पी है वो एच मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। यहां पे मेरे पास सपोज करो ये लेक है, ये मेरे पास लेक है। यहां से एच मीटर हाइट पे पॉइंट पी है और वो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरा वो बन रहा है 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज 2 h मीटर। जो ये हाइट है वो कितनी है? 2 h मीटर है। तो मतलब कि यहां से लेके यहां तक ये मेरा कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। अगर ये h है तो tan 30, मान लो ये पॉइंट मेरा p डैश है, तो tan 30 मेरा कितना हो जाएगा? c p डैश डिवाइड बाई p डैश। तो मतलब कि 1/√3 इज इक्वल टू h बाई p डैश। तो p डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? √3h। p डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? √3h। तो यहां से ये जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? √3h। ठीक है। फिर उसने बोला लेट थीटा बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक फ्रॉम पॉइंट पी। तो अगर ये 2h डिस्टेंस पे है तो डिप्रेशन जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी क्लाउड की वो भी जमीन में 2h डिस्टेंस पे ही होगी। तो यहां से लेके यहां तक जो मेरी हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 2h। ठीक है। और ये वाली हाइट भी मेरी कितनी है? h। तो टोटल यहां से लेके यहां तक का जो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन उससे मुझसे पूछा है, ये tan थीटा की वैल्यू मेरे से पूछी है। तो tan थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3h डिवाइड बाय √3h। h से h गया, 3 से ये √3। तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है √3। तो यहां से थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो आंसर यहां पे मेरे पास क्या आ गया? 46 का सी। सेकंड क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा है व्हाट इज पीसी इक्वल टू। मेरे पास इक्वेशन क्या बनी थी? ये P था, ये C था, ये हाइट मेरे पास h थी और ये 30 डिग्री था। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू भी लिखूं तो वो मेरे पास बनेगी h डिवाइड बाई पी सी। तो पी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे? साइन 30 1/2 होता है तो पी सी मेरा आ जाएगा 2h। ठीक है। या फिर हमने ये वैल्यू भी निकाली थी √3h, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा सकता हूँ। ठीक है ना। पी सी स्क्र इज इक्वल टू मेरा h स्क्र प्लस में √3h का होल स्क्र। तो पी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? h स्क्र प्लस 3h स्क्र। यहाँ पे ये बन जाएगा 4h स्क्र। तो पी सी इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? 2h, जब अंडर रूट में कर लूँगा इसको। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है ये। tan थीटा मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं यहां से हाइपरन्यूज निकालूं, हाइपरन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये होता है। पी की वैल्यू मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा अंडर रूट क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर इसका होल स्केयर प्लस में पी का होल स्केयर। ठीक है। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट गया, क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर प्लस में पी स्केयर
ये कट जाएगा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही है क्यू स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे क्यू, बी की वैल्यू पी है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। उसने मेरे से पूछा हुआ है सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा डिवाइड बाई 2, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा कोस थीटा प्लस 2। सीकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, सीकेंट थीटा होता है मेरा एच बाई बी, ये मेरा होएगा बी बाई एच, और ये मेरा हो जाएगा 2। तो एच बाई बी मेरा क्या हो जाएगा क्यू बाई पी, प्लस में पी बाई क्यू प्लस में 2। अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये मेरा बनेगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस में 2 पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, डिवाइड बाई पी क्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 11 साइन थीटा प्लस 60 कोस थीटा इज इक्वल टू 61। 11 साइन थीटा प्लस 60 कोस थीटा इज इक्वल टू 61। अगर मैं इसको 61 से डिवाइड कर दूं, 11 बाय 61 साइन थीटा प्लस 60 बाय 61 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। 1 हमारा ये कब होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पे 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा तभी 1 होता है ना। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब कि अगर मैं ऊपर जो इक्वेशन है मेरे पास ये इसको नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं, नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 11 बाय 61। और अगर मैं कोस थीटा को कंपेयर करूं तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 60 बाय 61। ठीक है जी। फिर उसने मेरे से पूछा होगा टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू, तो यहां से क्वेश्चन मेरे से उसने क्या पूछा है, अंडर रूट 660 टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 660 मल्टीप्लाई में टेन थीटा मेरा हो जाएगा कितना, ये मेरा P है, ये मेरा H है, और ये मेरा B है। तो टेन थीटा मेरा क्या होगा P बाई बी, मतलब कि 11 बाय 60 प्लस में ये क्या हो जाएगा 60 बाय 11। ठीक है जी। इसका अंडर रूट अगर मैं लूँ, इसको यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्पेस बनाऊं तो अंडर रूट 660 एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में 11 और ऊपर हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये कट जाएगा इससे, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, जो ये 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर है ये 61 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 61। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है जी, समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, देन व्हाट इज दिस। ठीक है, हमें पता है कि जो मेरा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना, वो मेरा 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर भी होता है। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर भी होता है। अब ये कैसे होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को और टेन स्क्वायर थीटा को एक साइड कर दूं तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाऊं। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई में सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास मेरा ये रिजल्ट आता है। अब इस रिजल्ट को मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा, वो कैसे? मुझे उसने क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1। नीचे जो ये इक्वेशन दी हुई है इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉमन ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां से इसकी वैल्यू में ये पुट कर देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है जी। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1। नीचे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और जो एलसीएम होगा ये मेरा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। यहां से ये दोनों वैल्यूज मेरी सेम है तो ये कट जाएंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये ओनली सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। सीकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोस थीटा और इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है जी। एलसीएम अगर मैं लूं तो ये मेरा बन जाएगा कोस थीटा इज न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, इसी के इक्वल हो गया ना जो गिवन था। वो अगर x के इक्वल है तो ये भी मेरा x के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। हम लोग इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। मान लो थीटा में 45 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 बाई रूट टू डिवाइड बाय रूट टू, सॉरी डिवाइड बाय 1 बाय रूट टू। तो ये मेरा बन जाएगा रूट टू प्लस 1। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू प्लस 1। और यही थीटा अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरा बन रहा है 1 प्लस रूट टू माइनस 1 और नीचे बन रहा है 1 माइनस रूट टू प्लस 1। ठीक है जी। तो 1 से 1 गया, ऊपर आ गया रूट टू, नीचे आ गया मेरे पास 2 माइनस रूट टू। अगर मैं रूट टू कॉमन ले लूं नीचे से तो ये मेरा बन रहा है रूट टू माइनस 1। रूट टू से रूट टू गया, फिर मैं इसको करता हूं रैशनलाइज, 1 ओवर रूट टू माइनस 1। रैशनलाइज करूंगा तो रूट टू प्लस 1 और रूट टू प्लस 1। तो यहां पे वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, रूट टू प्लस 1 डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस 1 डिवाइड बाय 1। तो आंसर मेरा क्या आ गया यहाँ पे, रूट टू प्लस 1। तो ये भी मेरा x के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी तो x की वैल्यू मेरी वही आई थी। ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। उसने पूछा कि tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं tan थीटा प्लस साइन थीटा में से साइन थीटा को कॉमन ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंड थीटा प्लस 1
और इधर से भी अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो उसमें उसको भी मैं लिख सकता हूं सीकेंड थीटा -1। ठीक है, सीकेंड थीटा से सीकेंड थीटा गया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, सीकेंड थीटा +1 डिवाइड बाय सीकेंड थीटा -1। तो मतलब कि जो मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड है उसको जब मैंने सोल्व करा तो मेरे पास क्या आया, सीकेंड थीटा +1 डिवाइड बाय सीकेंड थीटा -1, जो कि मेरे किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो मतलब कि पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है पहली स्टेटमेंट क्या है मेरी, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में अगर मैं इसको देखूं, जो ऊपर ये न्यूमिनेटर है ये मेरा किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के इक्वल है, और जो मेरी ये वैल्यू है ये मेरा क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये मेरा 1 है। और जो यहां पे ये फॉर्मूला है ये मेरा किसका है, tan 2 थीटा का। ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा थोड़ी होगा, किसी एक एंगल पे हो सकता है, पर 0 से लेके π/2 तक के लिए हर एंगल पे वो इक्वल नहीं होगा ना, हर एंगल पे वो इक्वल नहीं होगा। तो मतलब कि स्टेटमेंट 2 मेरी क्या है, फॉल्स है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए ओनली। ठीक है जी, या आप लोग 45 भी पुट करोगे तो इस वाली लेफ्ट हैंड साइड मेरा हो जाएगा 0 और दूसरी साइड हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैं जो मुझे ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई करता हूँ, सी एंड डी भी ना अप्लाई करूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा बन रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा -5 कोस थीटा। ठीक है जी, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 6 कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, 3/2। साइन थीटा बाय कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, 3/2। मतलब कि जो मेरा जिसका मैंने ये आंसर निकालना है ना, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा को 3 और कोस थीटा को 2 पुट करूँ, साइन थीटा को 3 और कोस थीटा को 3 पुट करूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा, 2 × 3 प्लस में 3 × 2 डिवाइड बाय 3 × 3 माइनस 2 × 2। तो कितना हो जाएगा ये 12/5। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी मैं क्या कर सकता हूँ, थीटा को कोई भी वैल्यू पुट करके, थीटा मान लो मैं 30 पुट करता हूँ तो x मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू उसने मुझे क्या दी हुई है, 1 कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा -1 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने 30 पुट करी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 माइनस में 2। एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये मेरा बन रहा है 2 माइनस √3 1 -4 प्लस में 2 √3। ऊपर आ जाएगा मेरा 2 √3 -3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3। अगर ऊपर से मैं √3 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3। ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, √3। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पे, √3। ठीक है जी, फिर अब मैं इस इक्वेशन में 30 पुट करके देखता हूं। इसमें अगर मैं 30 पुट करूंगा तो मेरा ये क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय 2 प्लस √3 माइनस 2 1, यहां पे एलसीएम आ जाएगा मेरा 2 प्लस √3 -4 माइनस 2 √3 -4 माइनस 2 √3। तो यहां पे मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -3 माइनस 2 √3 डिवाइड बाय 2 प्लस
√3। अगर मैं यहाँ से -√3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 2 + √3 डिवाइड बाय 2 + √3। यहाँ से ये कट जाएगा तो मेरे पास ये किसके इक्वल बच जाएगा, -√3 के। ठीक है, -√3 के इक्वल आ जाएगा ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरी आ रही थी √3 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है -√3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, -x। इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, -x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, जब भी ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें तुम्हें आंसर में चारों के चारों कांस्टेंट कोई ना कोई नंबर दिया हो, मतलब कि आंसर में तुम्हें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना दियो, तो तुम थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो। यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँ तो साइन थीटा मेरा 0 और ये वाला साइन थीटा भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब कि 2 × 1 - 3 × 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, बस इस चीज को थोड़ा रियलाइज करो कि भाई जब यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है, ऑप्शन में मेरे पास सब कांस्टेंट है, तो मतलब कि थीटा की मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर ही तो आएगा। समझ में आ रही है बात, वो आंसर ही आना चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक क्वेश्चन के थीटा पे अलग अलग थीटा की वैल्यू पुट करूं तो अलग अलग आंसर आए। ठीक है ना, अलग अलग आंसर होता तो यहाँ पे उसने ऑप्शन में कोई ना कोई वेरिएबल दिया होना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे a सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, इसका फॉर्मूला होता है √a प्लस √b इसका होल स्क्वायर। √a प्लस √b इसका होल स्क्वायर। तो a मेरा क्या सीकेंड का, वो √3600 प्लस √121 इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 60 प्लस में 11 का होल स्क्वायर। तो मतलब कि 71 का होल स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। 70 मतलब 4900 से ऊपर की वैल्यू आएगी और ऑप्शन मेरे पास एक ही है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। 71 का स्क्वायर क्या है, 5041। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में cos थीटा डिवाइड बाय 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर -2। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, इसको मैं लेट कर लूँ x, इसको अगर मैं लेट कर लूँ x, तो मेरी ये अंडर रूट में जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, x² + 1/x² -2। और इसको मैं लिख सकता हूँ √x + 1/x का माइनस होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो मेरे पास ये क्या बचेगा, x - 1/x। ठीक है जी, x - 1/x। x की वैल्यू क्या है, 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा। ठीक है जी, यहां पे अगर मैं इसका एलसीएम लूं, यहां पे अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई में 1 + sin थीटा होल स्क्वायर जब मैं करूंगा तो ये मेरा बनेगा 1 + sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस cos² थीटा। ठीक है, माइनस cos² थीटा। यहां पे मेरे पास जो ये 1 माइनस cos² थीटा है, इसको मैं sin² थीटा पुट कर सकता हूं, तो मेरा ये बन जाएगा 2 sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई में 1 + sin थीटा। 2 sin थीटा को अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा
1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से ये कट जाएगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 2 tan थीटा। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन सी 2 tan थीटा। चलिए जी, हमारे ट्रिग्नो के क्वेश्चन इतने ही थे। मैं अगर काउंट करूं तो मेरे ये क्वेश्चन कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस बार टोटल क्वेश्चन कितने आए हैं ट्रिग्नो के, 11। मैंने थोड़े टाइम पहले ना एक उसकी वीडियो डाली थी एनालिसिस की, कि भाई चैप्टर वाइज पिछले 5 पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आए, चैप्टर वाइज लास्ट 5 पेपर में क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उसमें मैं देखता था कि ट्रिग्नो के हर बार 15 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बट मैंने उसमें ये भी मेंशन करा था कि अगर ट्रिग्नो के क्वेश्चन कम होंगे भी तो इतने कम नहीं होंगे कि भाई तुम्हारा वो 6 या 7 ही रह जाए, ठीक है। तब भी वो 10 प्लस तो होंगे ही होंगे। और पेपर में इस बार 11 क्वेश्चन ट्रिग्नो के बने हुए हैं। 11 क्वेश्चन तो ये हैं, और 2 क्वेश्चन उसके और भी हैं जो उन्होंने ज्योमेट्री के साथ मिक्स करके दिए हुए हैं काइंड ऑफ। मतलब कि वो ट्रायंगल दे रखा है, उसको जब मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें लेके आऊंगा, ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 13 क्वेश्चन टोटल ट्रिग्नो के इस बार पेपर में भी आए हुए हैं। 13 क्वेश्चन ट्रिग्नो के इस बार भी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। और अभी हमने देखा इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या कुछ भी ऐसा साइन सी प्लस साइन डी या कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होते थे हमने कुछ यूज नहीं करा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल आती है, बस आपको करना क्या होता है, इसकी एक ढंग से प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ नहीं। फोबिया निकालना होता है दिमाग से कि भाई पता नहीं क्या ही चीज़ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज जो इस बार का सीडीएस का पेपर हुआ है उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन इस पे अपलोड करेंगे टॉपिक वाइज। कल मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी थी, आज ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की वीडियो है। कल हम लोग ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन ऐसे ही एक एक टॉपिक करके पूरे पेपर का जो एनालिसिस है, ये सॉल्यूशन है, इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जी, मिलते हैं फिर कल।